इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। जदीद मनाहिज की हकीकत के इस हल्के में इंशाअल्लाह तबारक व तआला सवाल नंबर 37 के जवाब के तहत जो तालीक़ यानी हाशिया शेख जमाल बिन फुरैहान अल हारिसी रहमतुल्लाहि अलैह ने लगाया है, हमें वो तालीक़ और वो हाशिया पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत ही अहम और कीमती बातें बयान की गई हैं। देखें, जहाँ शेख ने जवाब में लिखा है मैं ड्रामा यानी अदाकारी को जायज़ नहीं समझता, इस पर शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद की किताब से एक इक़्तिबास शेख ने नकल किया है। शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद, ये सफ़ा नंबर 231 पर है, सफ़ा नंबर 231 पर ड्रामे के बारे में फरमाते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ इबादत में ड्रामे की शुरुआत के बारे में, गैर मुस्लिमों के यहाँ इबादत में यानी गैर मुस्लिमों के यहाँ उनकी इबादत में ड्रामे की शुरुआत के बारे में बाज़ बाहिसीन ने यानी बाज़ रिसर्च करने वालों ने राजिह करार दिया है कि ड्रामे की बुनियाद यूनानियों के यहाँ बुत परस्ताना इबादात के शायर में से है। तो पता ये चला कि इसकी असल क्या है, यूनानी लोग हैं, यूनानियों के यहाँ ड्रामा पाया जाता था और वहां से गैर मुस्लिमों के की इबादतों में ये ड्रामा आया है, यानी इबादतों में ड्रामा है और वहां से मुसलमान क्यों पीछे रहेगा। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने भी इसको अख्तियार कर लिया, लोगों ने फैलाया और हमने अपनी नादानी से लाइल्मी की वजह से हमने भी इस ड्रामे की तरफ मेरे भाइयों कदम बढ़ा दिया, लपक गए और इसे अख्तियार कर लिया। तो यहाँ तारीख का पता चल रहा है, बकर अबू ज़ैद तारीख बतला रहे हैं कि असल में इसकी शुरुआत जो है वो यूनानियों के यहाँ जो बुत परस्ती वाली इबादतें उनके यहाँ होती थी, उनका एक बुनियादी शिआर था, यानी अपनी इबादतों में वो एक ख़ास किस्म के ड्रामे भी किया करते थे और वहाँ से ये चीज़ क्या नाम है गैर मुस्लिमों के त्योहारों में इबादत में ये चीज़ आई और फिर वहाँ से मुसलमानों में आई। शेखुल इस्लाम यानी अभी ये बात उन्होंने कहाँ लिखी है, शेख साले फौजान कहते हैं ना कि ड्रामाकारी को जायज़ नहीं समझता, तो आदम जवाज के लिए ये हकीकत खोल रहे हैं कि आदम जवाज की बात शेख साले फौजान ने क्यों कही, ये उसकी तारीख है। ड्रामे आए कहाँ से, गैर इस्लामी तहजीब, गैर इस्लामी शायर यूनानियों से निकल करके आया, गैर मुस्लिमों में आया और वहाँ से इस्लाम के अंदर यानी मुसलमानों के अंदर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। तो जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं वो जायज़ कैसे हो सकता है, ये असल में उसका शाहिद पेश करना। उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह की बात नकल करते हैं अपनी किताब इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम लिमुखालफति अस्हाबिल जहीम में, ईसाई हजरात अपने ईदुश शानीन नामी त्यौहार में जो कुछ करते हैं उसके बारे में फरमाते हैं। आप जानते हैं कि इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें गैर मुस्लिमों की तहजीबें और उनके त्यौहार, उनकी खुशियाँ वगैरह इन पर काफ़ी गुफ्तगू की गई है। तो उसमें एक त्यौहार क्रिश्चनों का है जिसका नाम ईदुश शानीन है। अब इसमें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि उनके ईद में क्या क्या होता है, असल यही है कि ज़रूरत ना हो तो हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं। तो जो कुछ करते हैं उसके बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं ये लोग इस ईद में जैतून वगैरह के पत्ते लेकर निकलते हैं, जैतून वगैरह के पत्ते लेकर के निकलते हैं और उनका गुमान ये होता है कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ पेश आया उसकी मुशाबहत यानी उसकी नक्काली है, ड्रामा है। यानी बताना ये चाहते हैं कि अब देखो यूनानियों से निकला, गैर मुस्लिमों के यहाँ आया ड्रामा। एक मिसाल दे रहे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के कौल से कि ईदुश शानीन जो क्रिश्चियनों के यहाँ त्यौहार है उसके अंदर ये लोग जैतून के पत्ते लेकर के चलते हैं और ये जाहिर करते हैं कि ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो किया था उसकी अदाकारी ये लोग भी कर रहे हैं, गोया कि वही ड्रामे की असल बता रहे हैं कि ये क्रिश्चियनों की तहजीब के अंदर और उनके अकीदे के अंदर शामिल है। इसी तरह से बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद ने अपनी किताब अत-तमसील में भी ये वाक़या यानी ये बात नकल फरमाई है। उसके बाद शेख बकर की जो किताब है अत-तमसील यानी ड्रामा, अत-तमसील का मतलब ड्रामा कारी,
اس کے اندر فرماتے ہیں جب آپ نے جان لیا کہ ڈرامہ کا خیر القرون کی اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب آپ نے جان لیا، یعنی بہت ساری باتیں بیان کیا ہوگا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں جب آپ نے جان لیا کہ ڈرامے کا خیر القرون کی اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ چیز مختلف ادوار میں بعد میں آئی ہے، یعنی الگ الگ زمانوں میں بعد میں آئی ہے، اور 14ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے 14ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے 14ویں صدی کون سی ہے؟ آج سے تقریباً 140 سال پہلے، آج سے تقریباً 140 سال، کیونکہ یہ 15ویں صدی ہے، یہ صدی کیا ہے؟ 15ویں، 14ویں صدی کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے لہو خانوں، یعنی کھیل کود تماشا کرنے کے جو جگہیں بنی ہوتی ہیں، لہو خانہ کسے کہتے ہیں؟ کھیل کود کا اڈا، جہاں پر لوگ موج مستیاں کرتے ہوں، یہ لہو خانوں اور ڈرامہ کلبوں میں، یعنی جو کلب بنے رہتے ہیں جہاں ڈرامے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ ڈرامے سب سے پہلے کہاں آئے؟ یہاں پر آئے، اور پھر نصرانی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کے ذریعے دھیرے دھیرے مدارس اور بعض اسلامی جماعتوں کے دینی ڈرامے کی ٹیم میں شامل ہوا۔ دیکھا آپ نے پوری تاریخ شیخ بکر نے کھول کر کے بیان کر دی کہ یہ کہاں سے نکلا اور پھر کہاں پہنچا، اور اس کے بعد اسلام کے نام لیواؤں میں یہ چیز کس نے قبول کی 14ویں صدی میں۔ تو صاف کہتے ہیں کہ نصرانی عبادت گاہوں میں کے ذریعے دھیرے دھیرے مدارس میں اور بعض اسلامی جماعتوں کے دینی ڈرامہ، یہ انورٹڈ کاما میں اس لیے ہے کیونکہ ڈرامے کے ساتھ دینی لگایا ہوا ہے، اور یہ وہی طبقہ ہے جن کو ہم اخوانی کہتے ہیں نا، حسن البنا کی جماعت کے لوگ جو دین کے نام سے سارے کام کرتے ہیں، منکرات کو دین کے نام سے، دین کے وصف سے متصف کرتے ہیں، گانے کو بھی دینی گانے، اناشید، اغانی، اور ایسے ہی ڈرامے کو بھی اسلامی، تمثیل اسلامی، مسرحیات اسلامیہ، اس طرح سے لوگ دینی ڈرامے کے نام سے کہ دینی ڈرامے کی ٹیم میں داخل ہوا۔ تو دینی ڈرامے کی ٹیم کون سی ہے؟ یعنی وہی اخوانی ہے جن لوگوں نے دینی ڈرامہ کا نام دے کر کے اپنے یہاں اس کو عمل میں لایا اور ڈرامے کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی ہیں، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جیسے فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں، یعنی دینی ڈرامے والی جماعت یہ بھی ہے۔ بہرحال جب آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو آپ یہ بھی جان لیں کہ شریعت اسلامیہ کے اصول و قواعد اور ان کا شریعت کے ماننے والوں کو شرف و کمال کی بلندیوں پر فائز کرنے کا پاکیزہ ہدف اس ڈرامے کے انکار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یونانیوں سے نکلا، عیسائیوں میں آیا، اور اس کے بعد ہمارے مدرسوں میں اور بعض دینی ڈرامہ کا نظریہ رکھنے والوں کے ہیں چیز عام ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کو جاننا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جو اصول ہیں، ہمارے دین میں جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور یہ اصول و ضابطے اسلام کے ماننے والوں کو بہت بلندی پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس بلندی پر اس وقت تک اسلام کے ماننے والے نہیں جا سکتے جب تک یہ ڈرامے کی راہ پر چلیں گے، یعنی یہ ڈرامے وغیرہ مسلمانوں کو بلندی پر لے جانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ انکار کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جس بلندی پر اسلام اپنے ماننے والوں کو لے جانا چاہتا ہے اس بلندی پر نہیں جا سکتے، یہ ڈرامے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو کھیل کود کرنے والوں کا طریقہ ہے، بچوں کا طریقہ ہے، انجوائمنٹ، جو آدمی عزم رکھے، حزم رکھے، ہمت رکھے، بلند نگاہ رکھے، دور نگاہی رکھے، اور مستقبل کے حالات کو سمجھے، امت کے مستقبل کو سمجھے، اور امت کو کس طرح سے پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانا چاہیے، ان اصولوں پر چلے گا۔ کیا وہ ڈرامے دیکھے گا، ڈرامے کی طرف آئے گا، ڈرامے کو اہمیت دے گا، یا ڈراموں اور ایکٹنگ وغیرہ کو، اداکاریوں کو کوئی قیمت دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کو پستی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے، شیخ کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اعمال یا تو عبادات ہوتے ہیں یا عادات، یعنی آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو بطور عبادت کر رہا ہوگا، اور یا تو بطور عادت، یعنی عام حالات میں آدمی عام جو کام کرتا ہے وہ کام ہوگا۔
इबादत में असल ये है कि वही मशरू है जिसे अल्लाह ने मशरू किया है। इबादत में असल क्या है? वही मशरू है, यानी वही काम करना शरीयत में जायज़ है जो आया है शरीयत के अंदर। और आदात में असल ये है कि वही मना है जिससे अल्लाह ने मना किया है। ये उसूल है, आम उसूल है। लिहाजा कहते हैं दीनी अदाकारी, यानी दीन के नाम पर जो अदाकारी, नक्काली या ड्रामा कारी चल रही है, कहते हैं दीनी अदाकारी बतौर इबादत, बतौर ताअब्बुद यानी बतौर इबादत या आदत के बाब में बतौर लहव तमाशा और लुत्फ अंदोजी जायज़ नहीं है। यानी ना तो अदाकारी इबादत में जायज़ है, ना तो अदाकारी इबादत में जायज़ है, और ऐसे ही आदत के बाब में लहव यानी दिल लगी, तमाशा, खेल कूद और लुत्फ उठाने के लिए, यानी जिसको हम इंजॉयमेंट, मनोरंजन कहते हैं, इस मकसद के लिए जायज़ नहीं है। देखा आपने, तो ना तो इबादत में जायज़ है और ना इस मकसद से, यानी लहव तमाशा, खेल कूद, इंजॉय, इस नाम पर आदात में भी जायज़ नहीं है। यह बहुत बुनियादी बात है कि महज खेल तमाशा इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता है। जितने खेल इस्लाम के अंदर जायज़ हैं, किस ज़ाब्ते की बुनियाद पर जायज़ है? उसके अंदर वर्जिश हो, उसके अंदर हमारी इबादत ज़ाय ना हो, उसके अंदर कुव्वत पैदा हो, उसके अंदर मिसाल के तौर पर हिम्मत, हौसला पैदा हो, उसके अंदर जंगी सलाहियत पैदा हो, असलहे इस्तेमाल करने का मलका और स्किल्स पैदा हो। इन शर्तों के साथ इस्लाम के अंदर जो भी तीरंदाजी, घुड़सवारी और जो भी चीज़ें हैं वो इसी शर्त के साथ। महज खेल तमाशे के लिए कोई चीज़ इस्लाम के अंदर नहीं है। तो ना तो इबादत में जायज़ है और ना ही सिर्फ खेल तमाशे के नाम पर आदत में भी जायज़ नहीं। ये कितनी अहम चीज़ है, यानी उसूल। क्योंकि हमारा इस्लाम कोई ऐसा काम हमें हरगिज नहीं सिखाता या करने की इजाज़त देता जो महज खेल तमाशा हो, यानी सरासर खेल ही हो, लहू लईब हो, दिल लगी हो, ऐसी कोई चीज़ इस्लाम के अंदर नहीं है। कोई ना कोई फायदा उसके अंदर होना चाहिए। अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा प्यारा है। तो ताकत व कुव्वत, वर्जिश हो, फायदा हो। अब अदाकारी में क्या है? हंस लिए, हंसा दिए, खेल कूद कर लिए, गाफिल हो गए, मज़ा आ गया, इंजॉय मिल गया, बस इसके सिवा और क्या है? तो इस्लाम इस तरह की फुसफुसी चीज़ों की तालीम नहीं देता। अपने मानने वालों को इस तरह की चीज़ों से नहीं वाबस्ता करता। अपने मुसलमान इस्लाम अपने मानने वालों को, मुसलमानों को एक बहुत ही ज़्यादा बामकसद ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाता है। बामकसद ज़िंदगी गुजारने की, बेमकसद नहीं कि खेल कूद तमाशा। कुरान करीम अल्लाह ने क्यों फरमाया कि ज़मीन व आसमान और ज़मीन व आसमान के बीच की चीज़ें हमने खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं की। वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने खेल कूद के लिए पैदा किया, आओ एंजॉय करो, मजा लो, चले जाओ। सही कि हर चीज़ बामकसद। इसीलिए हज़रत इब्न मसूद गालिबन फरमाते हैं कि मैं किसी भाई को, किसी मुसलमान को सबहलल नहीं देखना चाहता। सबहलल, ला फी दुनिया वला फी दीन, ला फी दुनिया वला फी आखिरा। ऐसा कोई काम करते, हजरत अली की भी गालिबन कौल है, वो भी कहते हैं कि मैं किसी को सबहलल नहीं देखना चाहता हूँ, यानी किसी मुसलमान को ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ कि वो किसी ऐसे काम में हो जिसका कोई फायदा ना दुनियावी तौर पर हो ना उखरवी तौर पर हो। महज खेल तमाशा या वक्त का ज़िया, कोई फायदा उसको इंसान की जिंदगी में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई काम मतलब मैं नहीं देखना चाहता कि कोई आदमी इस तरह के काम में लगा हुआ, या बेकार नहीं देखना चाहता कि कोई काम ही ना कर रहा हो, खाली बैठा हो। जाहिर सी बात है कि ये वक्त, ये घंटे, मिनट, सेकंड, ये जमान, मकान सब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुहासबे के मेरे भाइयों मौजू है। अल्लाह पूछेगा वक्त के बारे में, अच्छा पूछेगा घंटे, मिनट, सेकंड के बारे में, तुमने किस काम में लगाया। वान उमरिही वान शबाबिही, एक एक सेकंड। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमानों को इस्लाम इस तरह से आज़ाद रह करके महज खेल तमाशे की तालीम दे। तो आदात में भी अगर कोई फायदा नहीं है, सिर्फ खेल तमाशा है, जायज नहीं है। देखा, ये अहम चीज है। अच्छा, कोई अगर फायदा हो उसके अंदर, मिसाल के तौर पर कोई इंजॉयमेंट के साथ कोई फायदा भी हो, तो ये शर्तें सब रहेंगी जो हम लोगों ने पढ़ा कि कोई मुनकर,
عقیدے کا, ایمان کا, عمل کا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ دینی اداکاری کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دینی کہنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی لگا دیں گے تو وہ دین بن جائے گا, جبکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دینی لگانے سے بدعت بن جائے گا. یہ عجیب صورتحال ہے, یہ انحراف ہے, یہ راہ سلف سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ دینی لگانے سے وہ دینی حیثیت اس کی بن جائے گی, جبکہ اگر وہ دینی نہ اسے دینی نہ کہا جاتا تو محض منکر رہتا, گناہ کا کام رہتا. دینی لگانے سے وہ بدعت بن گیا اور عقیدے کا حصہ بن گیا. تو دینی اداکاری کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نو ایجاد راستہ بدعت ہے. دیکھا آپ نے, کوئی کہہ سکتا ہے اس کا تعلق دین سے کہاں ہے؟ تم نے دینی اداکاری کہا ہے, تم نے دینی ڈرامہ کہا ہے, تم نے دینی گانا کہا ہے, اسلامی نشید کہا, اسلامی اداکاری کا, تم نے اس کو دین کا حصہ بنایا, تو بدعت تو بننا ہی ہے اسے. جس چیز کو دین سمجھ کر کے کریں گے بدعت ہوگی کہ نہیں بدعت؟ اگر وہ دینی حیثیت سے نہ اسے کیا جاتا تو ایک عام گناہ کا کام ہوتا, صغیرہ بھی ہو سکتا ہے, کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دین سمجھ کر کے کر رہے ہو تو گناہ کے ساتھ وہ بدعت بھی ہے, اور بدعت عقیدے کا فساد ہے, کیونکہ بدعت دین کے اندر شجرہ ممنوع ہے, اس کی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں ایک جامع اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بھلا بتائے کوئی کہ کیا دین میں کوئی ڈرامہ ہے پہلے سے؟ دین میں ڈرامے کی کوئی اصل ہے ہی نہیں دین کے اندر. تو آج کوئی ڈرامہ نکالا گیا اور اسے دین میں بنا ڈالا گیا, دینی ڈرامہ کہا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے کہ نہیں ایجاد ہے, تو بدعت ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے اور بدعتوں کو دین سمجھتا ہے. جب وہ دین کی چیز ہے تو آدمی توبہ کیوں کرے گا اس سے؟ وہ تو سراپا نیکی اور ثواب کا کام سمجھتا ہے. تو یہ امت کے سلف کا اصول ہے, یہ راہ سلف ہے, یہ راہ سلف ہے, منہج ہے یہ سنت کا, کہ ہمیں اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں جو آپ دینی اداکاری کی ٹیمیں دیکھتے ہیں, اب یہ حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں شیخ, حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں. بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں جو آپ دینی اداکاری کی ٹیمیں دیکھتے ہیں وہ در حقیقت بدعی اداکاری ہے. دیکھا آپ نے, لوگ اس کو اسلامی اداکاری کہتے ہیں نا, شیخ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی اداکاری نہیں ہے, وہ بدعتی اداکاری ہے. یعنی ایک ایسی اداکاری ہے جس کو تم نے دین میں ایجاد کر لیا ہے, وہ دنیا کی چیز تھی, تم نے اس کو دین میں شامل کر دیا ہے, جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے. اصل کیا ہے؟ یونانیوں سے نکلا ہے, عیسائیوں میں آیا ہے, غیر مسلموں میں آیا ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں میں بھی اسے دینی اداکاری کے نام پر جو لوگ دینی اداکاری کو اپنے دین میں جگہ دینا جائز و درست سمجھتے ہیں, ایسے بعض مسلمانوں نے اسے دین کا حصہ بنا دیا اور دینی کہہ کر کے اسے دین کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے وہ بدعت بن گیا. اور مسلمانوں کے ہاں اس کا وجود شرعی دلیل کے ثبوت سے خارج ہے. مسلمانوں کے ہاں اس کا وجود, ڈرامے کا وجود شرعی دلیل سے خارج ہے. کوئی شرعی دلیل ایک بھی آپ کو نہیں ملے گی جس سے اداکاری ثابت ہوتی ہو. تو شرعی دلیل میں وہ چیز ثابت نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا ہے, تو حتمی طور پر 100% بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے اور دین سمجھ کر کے اسے کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. اور یونانی بت پرستوں اور نصرانی بدعتیوں کے یہاں بطور عبادت پایا جاتا ہے. دوسرا منکر, غیر مسلموں کی عبادتوں کو ہم نے اسلام میں شامل کیا. غیر مسلموں کی عبادتوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی. تو غیر مسلموں سے مشابہت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مشابہت بھی ہو رہی ہے. تو یہ منکر در منکر ہے. نصرانی بدعتیوں کے یہاں بطور عبادت پایا جاتا ہے, لہذا دین اسلام میں سرے سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, لہذا یہ نو ایجاد امر ہے, یعنی ایک نیا ایجاد کیا ہوا کام ہے, اور دین میں ہر نو ایجاد امر بدعت ہے جو شریعت کے مقابل ہے. شریعت کے مقابل ہے, شریعت کے مقابل ہے. دیکھیں بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ شریعت کے مقابل ہوتی ہیں. علامہ کیا کہتے ہیں,
शातबी ने अपनी किताब जो अल-इत्तिसाम है उनकी, और बिदअत के मौजू पर शायद दुनिया की मतलब सबसे अच्छी नहीं तो सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब है, सबसे अजीम किताबों में से एक किताब है अल-इत्तिसाम। उसके अंदर लिखते हैं कि बिदअत किसको कहते हैं? तरीक़तुन फिद्दीनी मुख्तरअह, तरीक़तुन फिद्दीनी मुख्तरअह तुदाही अश-शरइय्या, दीन में एक नया ईजाद किया हुआ रास्ता जो बराबरी करता है दीनी रास्ते की। ज़ाहा युज़ाही, बराबरी करना, मुकाबला करना, मुशाबहत करना। तो युज़ाही शरइय्या यानी युज़ाही अत-तरीक़त अश-शरइय्या, एक नया तरीका दीन के अंदर निकाला गया है जो शरई तरीके की बराबरी करता है। तो बिदअतें दीन के अंदर सुन्नत के मुकाबिल में है, सुन्नत के मुकाबिल में। और इसलिए भी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी कोई बिदअत दीन में ईजाद की जाती है उसके मिसल सुन्नत उठा ली जाती है, सुन्नत उठा ली जाती है। जाहिर सी बात है उसका ना करना सुन्नत था और वो करना बिदअत है। जिस जगह पर वो चीज आई है उस जगह पर जो कुछ था वो सुन्नत था, और उसकी जगह पर जिसको लाया गया तो ये बिदअत है, उस जगह की सुन्नत खत्म हो गई। ये है। अच्छा, उसके बाद शरीयत मुतहरा कहते हैं जो शरीयत के बिलमुकाबिल है, इसलिए शरीयत मुतहरा के उसूलों के मुताबिक इस पर बिदई अदाकारी यानी ड्रामे का नाम सादिक आता है। तो शरीयत के अंदर जिसको इन लोगों ने दीनी अदाकारी या इस्लामी अदाकारी का नाम दिया है ना, असल में शरीयत के उसूलों के मुताबिक इसको दीनी अदाकारी नहीं कह सकते, क्योंकि दीन में इसकी असल ही नहीं है, दीन में इसकी कोई जड़ कोई बुनियाद है ही नहीं, तो इसे दीनी अदाकारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसूलों के मुताबिक ये बिदई यानी बिदती यानी नई इजाद की हुई अदाकारी इसको कहा जाएगा। यानी दीन के अंदर एक अदाकारी की जा रही है जो दीन के अंदर नहीं है और उसे दीन समझ करके किया जा रहा है। और ये तो हो गई बात इबादत की, क्योंकि इबादत की बात चल रही है ना, लोगों ने क्या किया है, इसको इबादत में शामिल कर लिया है। आदात के अंदर अगर अदाकारी आदात के बाब में हो, यानी इबादत के अंदर नहीं हो बल्कि आदात के अंदर हो, तो इसके अंदर क्या मुनकर है? इसके अंदर मुनकर यह है कि हम दूसरों के पीछे चल रहे हैं, हम दूसरों के पीछे चल रहे हैं, गैर मुस्लिमों की मुशाबहत। शेख कहते हैं अदाकारी आदात के बाब में हो तो ये अल्लाह के दुश्मन काफिरों की मुशाबहत है, और अल्लाह के दुश्मन काफिरों की मुशाबहत अख्तियार करने से मना किया गया। तो दुश्मनों क्या नाम है? मुशाबहत है, और हमें उनकी मुशाबहत से मना किया गया है, क्योंकि ये चीज उन्हीं के रास्ते से मारूफ हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आदात के बाब में यानी इबादत के अलावा अगर अदाकारी को भी देखा जाए तो ये भी कहां से आई है? गैर मुस्लिमों से आई, यूनानियों से आई, क्रिश्चियन से आई, ये वहीं से निकल करके चीज आई है। तो जाहिर सी बात है कि आदात में भी अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम गैर मुस्लिमों की मुशाबहत अख्तियार कर रहे हैं। मैं कहता हूं, यानी शेख सालेह फौजान के शागिर्द शेख जमाल कह रहे हैं, मैं कहता हूं मौसम गर्मा तरबियती मराकिज और मदारिस में उनके नाम के मुताबिक, मौसम गर्मा में यानी गर्मी के समर कैंप में, समर में जो तरबियती यानी ट्रेनिंग के तरबियत के है ना, जो सेंटर्स कायम किए जाते हैं, जो टेंट लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, कहते हैं उनके नाम के मुताबिक दीनी अदाकारी, यानी वो लोग क्या नाम देते हैं उसे? दीनी अदाकारी का नाम देते हैं। कहते हैं उनके नाम के मुताबिक उनके यहां दावत के असालीब में से एक उसलूब और नौजवानों पर असरअंदाज होने का एक जरिया समझी जाती है। दीनी अदाकारी क्या समझी जाती है? इन समर कैंप वालों के यहां दीनी अदाकारी, जिसका नाम उन लोगों ने दीनी अदाकारी रखा है, हमारे एतबार से उसका नाम क्या है? बिदी अदाकारी, यानी दीन के अंदर बिदअत है, लेकिन उन्होंने उसको दीनी अदाकारी का नाम दिया है। तो कह रहे हैं ये दीनी अदाकारी का नाम देने वालों के यहाँ दावत के असालीब में से एक उसलूब है और नौजवानों पर असरअंदाज होने का एक जरिया समझी जाती है। अब जब उसको दीनी दावत के असालीब में से एक उसलूब बनाया तो इबादत में फिर आ गया कि नहीं आ गया? वो आदत वाला काम भी फिर कहां आ गया? इबादत में आ गया, क्योंकि हमको दीन की दावत के असालीब में से एक उसलूब समझ रहे हैं, और दीन की दावत के असालीब क्या है? तौकीफी है, उससे हम बाहर
नहीं निकल सकते। तो यही मसला है। और कहते हैं कि अदाकारी करने से लोग नौजवानों पर असर ज़्यादा पड़ता है, वही ना, कहते हैं इसके अंदर दिलकशी पाई जाती है, उसके अंदर मतलब काफ़ी अट्रैक्शन जिसको कहते हैं ना, खींचने वाला माहौल, आदमी खींचा चला जाता है, आदमी घंटों देखता रहता है, ना उसको खाने की फिक्र है, ना उसको पीने की फिक्र है, ना उसको नमाज की फिक्र है, कुछ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ होती ही है वो कि उसके अंदर काफ़ी जाज़िबियत और दिलकशी पाई जाती है। आगे कहते हैं कि ये उनकी राय है, ये उनकी राय है। किनकी राय है? यही लोग ये मौसम गर्मा में जो तरबियती कैंप वगैरह लगाते हैं, जो इसको दीनी अदाकारी कहते हैं ये उनकी राय है। दीन में उलमा के यहाँ इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ये ऐसे लोगों की राय है, ये इन लोगों की राय है जो शरअन मरदूद है, शरीयत के एतबार से मरदूद है, ना काबिल एतबार। क्योंकि दावत इल्लाह के असालीब और तरीके तौक़ीफ़ी हैं। दावत इल्लाह का कौन सा उसलूब अंदाज अख्तियार किया जाएगा, कब? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, क्या असालीब में दावत की है ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैंने दाऊतुहुम जिहारा, मैंने अलानिया बोला, सिर्री व असररतु लहुम इसरारा, ये सब क्या है? असालीब दावत है, अंदाज़े दावत है। तो असालीब दावत और ऐसे ही दावत के मनाहिज यानी उसके तरीके और रास्ते, ये सब तौक़ीफ़ी हैं, यानी इसमें हम दलीलों से बाहर नहीं निकल सकते, दलीलों से बाहर नहीं निकल सकते, हमें उन्हीं तरीकों के साथ काम करना। किसी के लिए अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद करना रवा नहीं है, किसी के लिए अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद करना रवा नहीं है। उसके बाद कहते हैं और तूल कलामी से बचते हुए, यानी लंबी बात न करते हुए, बराए मेहरबानी हाशिया नंबर क्या कहा, सफ़ा नंबर 140 का हाशिया नंबर एक मुलाहजा फरमाए, वो आगे आ रहा है, हमें इंशाअल्लाह उसे पढ़ना ही है। इसमें नहीं, सफ़ा नंबर 140 का हाशिया नंबर 1 ना, जो गुजर चुका है, हाशिया नंबर 1 सफ़ा नंबर 140 का वो गुजर चुका है। कहते हैं उसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का, और वाक़या आपको याद होगा ना, याद है वो सूफियों का जो गाना बजाना करते थे, है ना, कव्वालियाँ वगैरह, तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों को दावत दी जाए, तो वो सुनेंगे नहीं, इसलिए दावत देने के लिए उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम ऐसी किसी मजलिस का इंतखाब करें, पूरा नहीं सेम कि वही सारा गाना, सारा बजाना, सारा म्यूजिक, सारा थाप नहीं, लेकिन कुछ गाना बजाना, कुछ मामूली चीज़ें जिसकी मतलब जाज़बियत से, जिसके अट्रैक्शन से वो यहाँ आए, और यहाँ आए तो कुछ गाना बजाना भी चले और हम कुछ दीन की बात भी उनको बतला दें। तो इब्न तैमिया ने क्या फरमाया था, हाँ ये सलफ़ सालिहीन के यहाँ दावत के उसलूब में से नहीं है, और इतना ज़्यादा दावत के बारे में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तरीका अख्तियार करने की नौबत आ जाए। आज बहुत सारे लोग, इससे पहले भी बात हुई है ना, कि रुकिया के नाम पर लोग बहुत बड़ा हवाला देते हैं कि रुकिया हम करते हैं ना सेंटर वाले, और जो मशहूर राकी हजरात हैं हमारे मौलवी हाफिज साहब और दूसरे लोग भी इसके अंदर हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अपने काम की पजीराई और वजह जवाब फराम करने के लिए कहते हैं कि हम इसमें रुकिये के रास्ते से, दम झाड़ फूंक के नाहिए रास्ते से हम अकीदे की इस्लाह भी करते हैं। इतने लोगों की तावीज़ निकलवा देते हैं, तावीज़ कटवा देते हैं, फेंकवा देते हैं, तौबा करा लेते हैं, बेनमाजी होता है तो उससे नमाज पढ़ने के लिए अहद ले लेते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं, इसलिए हमारा रुकिया करना, राकी बनना, रुकिया सेंटर खोलना जायज़ है। तो किसने कहा कि आपको तौहीद की दावत देने के लिए राकी बनने की ज़रूरत है, रुकिया सेंटर खोलने की ज़रूरत है? इतना सीरियस आपको बनने के लिए किसने कहा? फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला अल्ला यकूनु मुमिनीन। अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया कि आप इतनी फिक्र कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप परेशान हैं, ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप इनकी फिक्र में अपनी जान गंवा देंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पैगाम अल्लाह ताला का पहुँचाइए, हिदायत देना, तौफीक देना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह के मुबर्रिरात यानी वजह जवाज निकाल करके ये नए रास्ते, तो दावत के उसलूब में, दावत के मनहज में ये तरीक़ा नहीं है
रुकिया और रुकिया सेंटर का जो माहौल बना हुआ है ये बड़ा ख़तरनाक है। रुकिया करना, किसी पर दम कर देना, कुरान की आयतें पढ़ कर के फूंक देना, है ना, ये इसको कोई मना नहीं करता, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन जिस अंदाज से एक बाकायदा प्रोफेशनल अंदाज में जुज़वी तौर पर, कुल्ली तौर पर, फुल टाइम, हाफ टाइम और सुबह में, शाम में वगैरह, इस तरह से पूरा उसका निज़ाम चलाना और यहाँ से वहाँ का सफ़र करना, ये सब क्या है? इसकी क्या दलील है किताब और सुन्नत के अंदर? पूरा पूरा इदारा कायम करके उसके अंदर ड्यूटी देना, स्टाफ रखना और वहाँ पर रुकिया करने वालों को, मर्दों को, ख़वातीन को बुलाना और उनके लिए रहने सहने का इंतज़ाम, ये पूरा क्या निज़ाम है? कोई असल है शरीयत के अंदर? हमारे असलाफ ने कभी ऐसा किया है? आपने कहा कि दम कर दीजिए, आपने पढ़ दिया कुरान करीम की आयतें। मैंने कहा भाई दम कर दीजिए, आपने पढ़ दिया कुरान करीम की आयतें, बात खत्म है, काफ़ी है इतना। या कह दो कि भाई आप कुरान करीम पढ़िए, आप खुद अल्लाह तबारक व तआला के अस्कार पढ़िए, आप खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़िए जो आपने मासूर बतलाई हैं, या आप क्या करें, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना के वसीले से अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, है कि नहीं? ये तरीका है। लेकिन जो पूरे तौर पर एक निज़ाम और एक सिस्टम बना दिया गया है, जाहिर है कि सलफ़ उम्मत के यहाँ इसकी कोई असल नहीं मिलती। दीगर और जो मुलाहज़ात और मुनकरात हैं वो इस पर मजीद हैं, उस पर मजीद है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें यहाँ पर चल रही थी, बात ख़त्म कर लें। ऐसे तो बात लंबी है काफ़ी, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पर करके फिर हम इंशाअल्लाह अगले मजलिस में मजीद बातें आगे करेंगे। यहाँ पर शेख ने क्या कहा? शेख कहते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का उस शख्स के बाबत सवाल का जवाब मज़कूर है जो लोगों को गुनाह मासी से तौबा करवाने के लिए कोई नया तरीका ईजाद करे। उसी पर बात चल रही थी, ठीक है। तो यहां पर एक बात खत्म हो गई। अब यहां पर एक अलग मसला छेड़ा जा रहा है, एक शुबहे का जवाब दिया जा रहा है। शुबहे का जवाब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मसलहत मुरसला, एक क्या है? मसालिह मुरसला, यानी आम उम्मत के आम फायदे हैं उसके अंदर, किसी काम में उम्मत की जनरल मसलहत है, पूरी उम्मत के लिए हक में ठीक है, बेहतर चीज है। अगर इस नाम पर अगर मिसाल के तौर पर ड्रामे वगैरह को लाया जाए तो, कि भाई इसमें जनरली उमूमी तौर पर लोग फायदा उठाते हैं, इसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, लोगों को कुछ ना कुछ मनोरंजन के साथ साथ और क्या नाम है, लुत्फ अंदोजी के साथ बहुत कुछ फ़ायदा भी हासिल करने को मिलता है वगैरह, यानी समर कैंप वगैरह के माहौल में ये बात कह रहे हैं। तो उसके बारे में भी लोग उलमाए किराम ने हमारे जवाब दिया है। इसलिए कहते हैं अगर कोई कहे कि दावत इल्लाह के असालीब मसालिह मुरसला के कबील से हैं, यानी उम्मत की आम मसलहत के कबील से है दावत के असालीब, यानी दावत में कौन सा उसलूब, तर्ज और अंदाज अख्तियार किया जाए, इसको कॉमन रहने देना चाहिए, क्योंकि उम्मत की आम मसलहत में जो भी उसलूब अच्छा लगे वो उसलूब अख्तियार कर लिया जाए, ये कोई कहे। तो शेख कहते हैं हम जवाब में पूछना चाहेंगे कि क्या शरीयत इस्लामिया बंदों की कोई भी मसलहत नजरअंदाज कर सकती है? भाई आपको इतने फिक्र क्यों है कि उम्मत की मसलहत? क्या अल्लाह तबारक व तआला का दीन सारी उम्मत की मसलहत को नहीं जानता? क्या अल्लाह ताला का दीन उम्मत की मसलहत को नजरअंदाज कर सकता है? और मसलहत मुरसला जो होती है उसकी भी कोई असास होती है, उसकी भी कोई असल होती है, कोई बुनियाद होती है उसकी, जिस बुनियाद पर मसलहत मुरसला की बात उम्मत के उलमा करते हैं। ऐसे तो कोई भी आदमी बिदअत इजाद करेगा और कहेगा उम्मत की मसलहत है, कोई भी नया तरीका निकालेगा बोलेगा उम्मत की मसलहत है। तो इस बुनियाद पर किसी भी उसलूब और अंदाज को मसलहत मुरसला के नाम पर दीन में शामिल नहीं किया जा सकता। बहरहाल इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात जो है वो अगले इंशाअल्लाह हल्के में हम पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, सारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, ख़ासतौर पर अजीज़ों को, नौजवानों को, ये जो जदीद मनाहिज हैं, नए रास्ते हैं, अल्लाह ताला इससे आगाही की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी दिलजमई के साथ इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं उसकी रोकथाम के लिए, ऐसे ही उसके तस्फिये के लिए अल्लाह ताला हमें और आपको इल्मी और अमली कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।